दरअसल इस समय दो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक राहुल गांधी जी का जिसने एआई के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, एक तरफ मोदी जी का जो एआई के बारे में बात कर रहे हैं। अब मजाक कर रहे थे मोदी जी की, क्या कर रहे थे आई डोंट नो, लेकिन आप सुन लीजिए पूरा दोनों पहले, उसके बाद। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to... हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। एआई का मतलब है अमेरिका, इंडिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल कल जो भाषण दिया मोशन ऑफ थैंक्स में राहुल गांधी जी ने, आधा अंधभक्तों को तो समझ में नहीं आया होगा कि बोला क्या, और जिनको समझ में आ गया होगा तो सोचा कि क्रिटिसाइज हम कैसे करें, उंगली कैसे उठाएं। मैं बताऊं जितना भी लोकसभा में उनका भाषण सुना उसमें वन ऑफ द बेस्ट बोला जाए तो टॉप 3 बेस्ट भाषण में से एक भाषण कहा जाए तो उनका था। ये महू में एक भाषण दिया था अभी हाल ही में, जो जय संविधान करके जो ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश में, उसमें भाषण इनका खतरनाक लेवल का था। उसके बाद जो इनॉग्रेशन था, आपको न्यू इनका न्यू ऑफिस जो कांग्रेस पार्टी जो दफ्तर शिफ्ट की, उसमें जो भाषण दिया तो वो भी खतरनाक लेवल का। लेकिन पार्लियामेंट का भाषण जो था भाई साहब, ये एक्सट्रीम लेवल। बस दिक्कत क्या थी, इंग्लिश में बोल दिया तो बहुत आदमी को लिटरली समझ में नहीं आएगा, काहे कि कितना लोग इंग्लिश जानते हैं आपको पता होना चाहिए। तो हमको एक ही चीज गलत लगता है, राहुल गांधी के लिए जो बोला जाए इंग्लिश में बोलते उसको मिक्सअप करके बोलिए भाई, कि इंडिया का लोग समझ पाए, आपकी भावनाओं को समझ पाए। ठीक है, पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड है, जिसको इंग्लिश समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बूढ़ा बुजुर्ग है, बहुत सारा लोग भी है जो लोग नहीं पढ़े, पुराना जमाना के लोग जो इंग्लिश से वंचित रह गए हैं, उनको समझाने के लिए आपको थोड़ा हिंदी में भी समझना चाहिए कि हम उसको इलाबोरेट कर दे। चलिए जो भी रहा, जिस तरह से उन्होंने एनडीए को और यूपीए को दोनों को बेरोजगारी के लिए कोसा है, उससे लगता तो यही है कि भाई साहब वो छोड़ने वाले नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपने ही सरकार को कोसा था कि इसके लिए दलितों का जिस तरह से रक्षा करना चाहिए, मुसलमानों का माइनॉरिटीज का जिस तरह से रक्षा करना चाहिए, तो उनकी सरकार नहीं कर पाई, उस पर अपनी सरकारों को कोसा। इस बार जो है क्या बोलते हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। अब बड़ा नेता वही बनता है जो अपना बड़ा नेता हो जाए या बड़ा इंसान, कोई भी इंसान महान तब बनेगा जब उस अपनी गलती को स्वीकार करे। और राहुल गांधी अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, अपनी सरकार की गलती स्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं होती है। आज के दिन में कोई गलती स्वीकार कर रहा है, डिमोनेटाइजेशन गलत फैसला था, स्वीकार कोई कर रहा है? नहीं कोई कर रहा है। चाइना इंडिया पे कितना % कब्जा कर लिया बकायदा बताया, कोई सुनता नहीं है, बोलता है सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। राहुल गांधी को बोल रहे थे लोग खड़ा होकर, आपका सीरियस हो जा। एआई क्या बोला, प्रोडक्शन नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ भी आपका कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों डाटा आपके पास नहीं है, तो एआई का काम कैसे करोगे? एक तरफ चाइना डीप सीक बना रहा है, एक तरफ एआई का काम उधर अलग से चल रहा है। तो हमारे पास क्या कहा जा रहा था कि 50 करोड़ के कितना 100 करोड़ में ही बना दिया चाइना वाला एआई डीप सीक, शायद उसमें बहुत कम लागत में बना है शायद, बताइए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान प्रयागराज में तो काशी में तो ये सब चर्चा चल रहा है। ये ठीक है, ये आप अपना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए? क्या कास्ट सेंसस जरूरी है, हाँ या ना? इस पे चर्चा होना चाहिए। जो राहुल गांधी ने डायरेक्ट टारगेट किया, कल
मोदी जी भी बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने बोला कि देखिए मोदी जी हमको देख भी नहीं रहे। मोदी जी क्या बोले एआई को? आई। आई मतलब बहुत जगह गांव में माता उता को आई बोला जाता है, ठीक है ना, उसलिए आई का एआई कि बच्चा आई भी बोलता है एआई भी बोलता है। एआई मतलब अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप। गजब। मतलब कि छोड़िए, ज्यादा कमेंट कर देंगे तो भर कैसे ही मिर्ची लगा हुआ है कल के भाषण से, आज और उनको तोता उड़ जाएगा इसलिए। लेकिन जो जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए 38 मिनट 40 मिनट का वो जो भाषण था थैंक्स ऑफ मोशन में, जो फ्यूचरिस्टिक भाषण दिया कि कैसे हमारा इंडिया डेवलप कर सकता है, कैसे चाइना को सब चीज में हम आगे चाइना को पछाड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस पे चर्चा की गई सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या बोला गया कि मेक इन इंडिया आपका थिंकिंग सही था, लेकिन गड़बड़ कहां था कि उसको इंप्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए था वो गड़बड़ था। उन्होंने बोला कि इसमें मोदी जी का हो सकता है कि गलती नहीं हो, लेकिन जिस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए था उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आप बोल दीजिएगा बिल्कुल सही, इंटरप्रिटेशन नहीं हो, गलत तरीके से हुआ। तो राहुल गांधी जो कल फुल फॉर्म में थे और जो जो बातें बोली उन्होंने, एक बात और उन्होंने बोला कि भाई साहब मोबाइल दिखाकर चर्चा किया कि बताइए क्या स्थिति है, हम लोग कितने लोग डिपेंडेंट है चाइनीज फोन में, और लिटरली फ्यूचरिस्टिक। और देखिए शैडो पीएम क्या बोला जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो पीएम, और शैडो पीएम वाला ही काम कल राहुल गांधी कर रहे थे। और एक चीज और, वो जो महाराष्ट्र में जो घपला घोटाला हुआ उसकी आवाज उठाने की कोशिश की। क्या बोले कि भाई साहब 70 लाख वोट पूरे 5 साल में नहीं बढ़ता है, ये 5 महीना में कैसे बढ़ गया ना बताया जाए। और एक बिल्डिंग में शिरडी में 7,000 वोट के 70,000 वोट, 7,000 वोट शायद कहां से आ गया ना बताइए। एक बिल्डिंग शिरडी के, शिरडी बाबा का चमत्कार था क्या? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता, वो आता है शायरी शायरी पढ़ के चल देते हैं अपना। तो कल पूछा गया लोकसभा में, जिक्र किया गया जो कि बहुत जरूरी था। महाराष्ट्र में इसी तरह होता है। अब देखते हैं दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे उसमें भी बोल रहे थे कि 11,000 को काट दिया जा रहा है, 12,000 का नाम में काट दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और डाटा क्या है कि 70-72 में कहा गया कि 65-70 सिर्फ बीजेपी को वोट दिया है। ये तो और बड़ा ट्रेजेडी वाली बात है। ये ना बताइए कि भाई 72,000 न्यू वोटर आया है, उसमें 65-70 बीजेपी को वोट दे दिया। यदि ये बात सत्य है तो समझिए इससे बड़ी ट्रेजेडी वाली बात क्या हो सकती है ना बताइए। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। कल जो टॉपिक उन्होंने निकाला, हर टॉपिक जो चुन चुन कर जो बात कर रहे थे राहुल गांधी, और जिस इंटेलिजेंस से बात कर रहे थे, तो फ्यूचर पीएम एक तरह से दिख रहा था जो बात बता रहा है। कुछ लोग बोलते थे कि भाई सिर्फ आलोचना करते हो आप लोग, ओपोजिशन का मतलब आलोचना, आप आइडिया दीजिए, आप उस पर चर्चा कीजिए। तो जो चर्चा किया उन्होंने भाई साहब, अब पता नहीं बहुत सारे लोग कहेंगे कि बात उस लेवल पे नहीं था, आपको समझ ही नहीं आया। हमको तो लगा कि वन ऑफ दी टॉप 3 निकालेंगे तो उसमें से इसको स्पीच को रखना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया, अपने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किए, एनडीए को भी क्रिटिसाइज किए, और न्यू प्लान भी आपको बताया गया। और क्या चाहिए? आप इस मोशन ऑफ थैंक्स के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी बाकायदा बोला कि जिस तरह से बात किया बहुत अच्छा लगा, तो मैं खाली झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है। अब देखते हैं इस पे वार पलटवार किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए बहुत सारी बातें एक रैली में बोल रहे थे कि भाई 12 लाख तक के टैक्स यदि नेहरू जी के जमाना में होता तो 1/4 आपको जमा करना पड़ता गवर्नमेंट के पास। इंदिरा जी के समय होता तो 1/2 आपको रखना होता। ये कितना बोला, जहां सर 12 लाख में 2.5 लाख आपको मिलता, कुछ स्टेप में बता रहे थे, अभी के जमाना में बोला उन्होंने। अब इस पर चर्चा करेंगे, मोदी जी आएंगे तो हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि वीडियो पसंद आए, चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।